बस एक तुम ही मेरे लिए तुम बस एक तुम ही वो कल की आई हुई लड़की की वजह से मेरी बात टाल रहा है। मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गई है उसकी। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा और अपनी प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा उसको। और ये है हमारा बेडरूम जिस पर शादी के बाद तुम राज करने वाली हो। वो कैसे? जैसे बीवियां करती हैं। एक बात मैं पहले से बता दूं, ये राइट साइड पे मैं सोया करूंगा और लेफ्ट साइड पे तुम, क्योंकि मुझे राइट साइड पे नींद आती है। इसी तरह से वार्डरोब रूम में आधी वार्डरोब मेरी आधी तुम्हारी। डन? अच्छा जी, तो यानी कि घर देखने के लिए नहीं बुलाया आपने, मुझे ये सब कुछ बताने के लिए बुलाया है। ये तो ज़रूरी है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हारी और मेरी लड़ाई हो इन चीज़ों को लेके। आपका कमरा बहुत प्यारा है। आपका नहीं, हमारा। अच्छा ये बताओ, जब शादी के बाद मैं घर देर से आऊँगा रात को तो फिर क्या करोगी? मैं आपके लिए खाना गर्म करूंगी, आपका नाइट सूट निकाल के रखूंगी और आप बोले? ऐसे कौन जालिम शौहर होते हैं जो रात को बीवी से खाना गर्म करवाते हैं? तो फिर ये कि जब रात को देर से घर आऊँगा तो सबसे पहले तो आके तुम्हें दे दूँगा खूब सारा, और फिर उसके बाद आहिस्ता से तुम्हारे पास आऊँगा और प्यार से तुम्हारे कान में बोलूँगा आई लव यू, और तुम नींद से जाग कर मुझे जवाब दोगी आई लव यू टू मेरा। आप ही ना। दादू, अरे दादू आपको पता है मैं इंटरव्यू में पास हो गई, मुझे जॉब मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे मुझे पहले यकीन था कि तुम्हें जॉब जरूर मिलेगी, तुम हो भी तो कितनी काबिल। बस दादू ये सब आपकी और मेरे घर वालों की दुआएं। बस अल्लाह तुम्हें इसी तरह खुश और खुर्रम रखे और नसीब अच्छा करे। दादू इसी खुशी में आज रात को मैं सबके लिए बहुत स्पेशल खाना बनाऊंगी। अच्छा, खाना तो बाद में बनाना, पहले जाओ फ्रेश हो जाओ, दोपहर का खाना तो खा लो, शाम का सोचना बाद में। ठीक है दादू, मैं फ्रेश होके आती हूँ। दादू लंच में क्या बनाया वैसे? पाकिस्तान की मशहूर डिश दाल चावल। वाह क्या बात है। कॉफी। थैंक यू। आई बेट यू ये कॉफी पीने के बाद तुम्हें दुनिया की कोई भी कॉफी अच्छी नहीं लगेगी। ऐसा क्या खास है इस कॉफी पे? इस कॉफी में मेरी मोहब्बत भी शामिल है, बहुत सारी। कॉफी पिए उसके बाद चले? टेस्ट तो करो। कैसी लगी? वाओ, बहुत ही टेस्टी है। आप तो एक्सपर्ट है कॉफी बनाने में। मैं और भी बहुत से कामों में एक्सपर्ट हूँ। जैसे क्या? जैसे बीवी को मनाना, उसे शॉपिंग पे लेके जाना, और भी बहुत सारी चीज़ें। थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए। ये क्या बात? वक्त के साथ साथ पता चल जाएगा ना। No worry। जल्दी जल्दी सैलेड काटो, मैं दादू को भी टेस्ट करवा के दूँ। Okay. दादी, मैं आपके पास ही आ रही थी। आज निम्रा ने क्या मजेदार किस्म का खाना बनाया, आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी। जरा टेस्ट तो करके बताएं। दिखा। ओहो,
खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वाह। वाह। मजे की है ना? अपने हाथों से बनाई या बाजार से मंगवाई है, सही बता। क्या दादो, आपको निम्रा के ऊपर यकीन नहीं है? कितने मजे का खाना बनाती है निम्रा। मुझे तो बहुत भूख लग रही थी भाई, क्या खतरनाक खुशबू आ रही है भाई। ये मेरी हो गई। हाँ, सैलेड कट कर रही हूँ, आप इसको एंजॉय करें, बस मैं अभी लेकर आती हूँ, ठीक है? अच्छा बात सुन, एक काम करना, वो जो बराबर में नया लड़का आया है ना, उसको भी जाके दे देना। पता नहीं बेचारे ने खाना बनाया हो नहीं बनाया, उसके घर में हो या ना हो। हाँ दादी, आप फिक्र ना करें, बहुत सारी बनाई है, दे दूंगी। ठीक है। अरे दादी, आप भी ना हर अरे गहरे की फिक्र करने लग जाती हैं। खाए तो खाए, ना खाए तो ना खाए, हमें उससे क्या। जी चुप हो जा, हर बात के बीच में बोलती रहती है खामखा में। देखो बेटा, ये जो पड़ोसी होते हैं ना, इनके हुकूक होते हैं। अगर हम खा रहे हैं और पड़ोसी भूखा है तो अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लेना है उनसे। पड़ोसी के हुकूक ज़रूर ख्याल करो भाई। दादो, आप बिरयानी एंजॉय करें, क्यों टेंशन ले रही है? हम भेज देंगे, तो वैसे दिमाग से पागल है। जो कुछ हो रहा है ना, बस ऐसे ही होता रहे तो बहुत अच्छा है। मैं तो चाहती हूँ कि इन दोनों बाप बेटी के बीच में ना और भी ज़्यादा इख्तलाफात हो जाएं। यस मॉम, मुझे नहीं लगता कि अब इन दोनों के बीच में कुछ भी ठीक हो सकता है। इनफैक्ट डैड का दिल तो बहराम की तरफ से और ख़राब होता जा रहा है। बहराम है ही इतना जज्बाती, मुझे उससे यही उम्मीद थी। हाँ वाकई, एक मामूली सी लड़की के लिए कौन अपना सब कुछ छोड़ता है? कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है? हमारे लिए तो अच्छा ही है ना। पता है मॉम, जब से डैड ने बोला है ना कि वो प्रॉपर्टी और बिजनेस में से एक फुटी कौड़ी भी नहीं देंगे बहराम को, मैं तो इतनी खुश हूँ, इतनी एक्साइटेड हूँ कि बता भी नहीं सकती। बात तो खुशी की है। चलो फिर इसी खुशी में कुछ अच्छा सा मंगवाते हैं ना। अभी कर देती हूँ, मीठा भी मंगाएंगे। बताएं आपके लिए क्या मंगाऊं? आइसक्रीम, मेरे लिए आइसक्रीम ऑर्डर करो। कौन सा फ्लेवर खाएंगे आप? चॉकलेट एंड वनीला मिक्स्ड। ओके, ठीक है। पता नहीं साहब घर पर हैं भी या नहीं। दरवाजा तो खुला है, अंदर जाके देखें। चलो चलो अंदर चलते हैं। आई एम सो सॉरी। वो अगर किसी अनजान इंसान को देख लेता है ना, वो ऐसे ही करता है। लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। ये क्या तरीका है? एक तो आप घर में नहीं है, ऊपर से आपने कुत्ता रखा हुआ है। हमें कुछ हो जाता तो? ये कुत्ता? जी, ये कुत्ता मेरा बडी है, और जब तक इसको खतरा महसूस नहीं होता ना, ये कुछ भी नहीं करता। खैर, टेंशन की कोई बात नहीं है। निम्रा चलो यहाँ से, चलो। एक मिनट, ये हमारी दादी ने दिया है खाना। चलो। अरे ये तो ले जाती। तुम्हें घर कैसा लगा? पसंद तो आया ना? बहुत पसंद आया। तुम्हें पता है, इतना खूबसूरत घर है, छोटा सा घर है, लेकिन बहराम ने ना अपने हाथ से एक एक कोना सजाया हुआ। एक अलग ही सुकून था उस घर में। चलो ये बात अच्छी है कि तुम्हें पसंद आ गया। हाँ, उसके अलावा पता है हमने और भी इंजॉय किया, बहुत सारी बातें की, वॉक की, बहराम ने बहुत अच्छा खाना मंगवाया, और हाँ, कॉफ़ी पिलाई अपने हाथ की, वो भी इतनी अच्छी कॉफ़ी बनाता है वो। मैंने इसको कहा भी कि ये कॉफ़ी मैंने पहली बार इतने मज़े की पी है। मैंने सोचा था बहराम कुछ दिन इस तरह रहेगा तो वापस आ जाएगा, लेकिन वो तो उस मामूली लड़की के लिए अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो गया।
लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ सकता। मैं उसे हर गलत कदम उठाने से रोकूंगा। मुझे कुछ भी करके मेहराम को शादी से रोकना होगा, लेकिन ऐसा क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। उस्मा, अरे देखो कौन है। जी जी दादी। जाओ। जी मैं ये बर्तन वापस करना आया था। कौन है भाई, वही मीटिंग करने लग गई। दादी पड़ोसी आए हैं बर्तन वापस करने। अरे उसे कहो के अंदर आ जाए। आप अंदर आ जाए, दादी बुला रही है आपको। क्यों नहीं आ रहा ये? नहीं नहीं, मैं बस ये बर्तन वापस करने आया था। क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम सलाम। भाई मैंने तुम्हें ही तो अंदर बुलाया था, आई क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं, मैं बस ये बर्तन वापस करने आया था। आपने जो खाना भिजवाया था ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, आओ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा चाय पियोगे तो। चलो अंदर जाओ, चाय बनाओ। दादी चलो चलो चलो, आ जा मेरा बच्चा, आ जा, चाय पिलाऊंगी अच्छी सी। चलो आजा भैया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें नौकरी मिल गई। हाँ, कम से कम अब तू ये नहीं सोचेगा कि तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। खैर मेरी वजह से तो काफ़ी लोगों की नौकरी गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सब कुछ ठीक हो रहा है। वैसे तुम्हारी अंकल से उसके बाद कोई बात हुई? बात करने लायक कुछ बचा ही नहीं है। क्या बात होगी? हेलो, क्या क्या हुआ उन्हें? अच्छा मैं अभी आता हूं। हाँ, कौन से हॉस्पिटल? ओके 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 ओके, आ रहा हूं। क्या हुआ, सब खैरियत है? बाबा की तबीयत खराब हो गई है, हॉस्पिटल लेके गए हैं। अभी कुछ दिन पहले तो मेरी मुलाकात हुई है, बिल्कुल ठीक थे। मुझे जाना होगा। दादी का तो बस नहीं चलता, हर अरे गेरे को बुलाकर घर पर चाय पिलाएं। और वो अरशद, एक नंबर का लोफर, अंदर आ गया मुंह उठाकर। बहन भाई कितने हैं? हम 2 बहन भाई हैं। हम 9 बहन भाई थे। वो मारा मारी होती थी कि क्या बताऊं। 1 प्लेट चावल अम्मा ले आए मीठे। अब तो ऐसा होता ही नहीं, रौनक ही नहीं होती घरों में। 1 बहन भाई हैं, वो भी कोई कोने में। अच्छा, फोन वोन है ना तुम्हारे पास? हाँ, फोन तो फोन है। पे लगे अब तो रहते हो? जरूरत पड़ती है। हाँ? अब तो जरूरत बन गई है। हाँ, फोन पे लगे रहते हो। चाय मुस्कुरा के देते हैं बेटा, मेरा जबरदस्ती का मेहमान नहीं है। और ये दादी आपकी चाय। बहुत शुक्रिया बहन, बगैर टाइम के आपने चाय बनाई। पियो बेटा, क्या मुंह देख रहे हो? जी आंटी। आंटी नहीं बेटा, मुझे सब दादी कहते हैं। अब आप भी मुझे दादी बोलेंगे। तो ठीक है, फिर आज से फिर मैं आपको दादी कहूंगा। आज से हमारी दादागिरी आप पे भी शुरू। चाय पी लो बेटा। क्या हुआ बाबा को? अब क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या मतलब क्यों आया हूं? मेरे बाबा हैं वो। बड़ी जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें। लेकिन फजूल बातों का टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे बताएं क्या हुआ है बाबा को? तबीयत कैसी है उनकी? अचानक? ओह, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम तो अपनी दुनिया में इतने मसरूफ हो। डैड की जो हालत आज है ना, वो तुम्हारी वजह से है। तुम जिम्मेदार हो इनके। मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से डैड को हार्ट अटैक आया और वो आज हॉस्पिटल में है। हार्ट अटैक? बाबा को हार्ट अटैक आया? तुम अब यहाँ से चले जाओ।
डैड तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। हम मौजूद हैं डैड के लिए यहाँ पर। हमें तुम्हारी जरूरत ना पहले थी और ना अब है। बाप को इस हालत तक पहुंचाने के बाद अब आए हो तुम? तमाशा देखने आए हो? कोई जरूरत नहीं है उनके पास जाने की, चले जाओ यहां से। सारा, आगे क्या सोचा बेटा तूने? बस वही दादू, 2-3 जगह अप्लाई किया है, कल जाऊंगी इंटरव्यू देने के लिए। बेटा मैं नौकरी का नहीं पूछ रही हूँ, मैं शादी का पूछ रही हूँ। शादी के बारे में क्या सोचा तुमने? फिलहाल तो अभी कोई प्लान नहीं है। बहराम से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि अभी उनको टाइम लगेगा एडजस्ट होने में। बस बेटा अब अपने बारे में सोचो। मैं अपनी ज़िंदगी में ना तुम्हें अपने घर का होता देखना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशियाँ देखना चाहती हूँ। दादू, आप क्यों चाहती हैं मैं आपसे दूर हो जाऊं? दूर कहाँ करना चाहती हूँ, मैं तो तुम्हें तुम्हारे घर में बसता देखना चाहती हूँ। और ये सारे ही घरों में होता है, सब बेटियों की शादियाँ होती हैं। मुझे यही तो समझ नहीं आता, लड़कियां क्यों अपना घर छोड़कर जाती हैं? लड़के क्यों नहीं जाते अपना घर छोड़ के? बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, अज़ल से ये होता चला आया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हें बहराम के हवाले कर रही हूँ। वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा और मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करेगा। बेटा बहराम से बात करो ना, इस बात को जल्दी से आगे बढ़ाओ। जब शादी होती है ना तो बेटियों के नसीब से खुद ही लड़कों के रोजी के दरवाजे खुल जाते हैं। दादू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं बहुत प्यार करती हूँ तुझसे। तबीयत कैसी है उनकी? उनकी तबीयत अभी फ़िलहाल सही नहीं है। हम लोग मिल सकते हैं उनसे? आप लोग इनसे एक मिल सकते हैं। ठीक है। बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर है, अज़ल से ये होता चला है। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं तुम्हें बहराम के हवाले कर रही हूँ। वो मुझसे ज़्यादा तुम्हारा ख्याल रखेगा। बहराम से बात करो ना, इस बात को जल्दी से आगे बढ़ाओ। क्या परेशानी है जिसने आपको यहाँ तक पहुँचा दिया? अगर कोई ऐसी बात है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं ठीक हो गया हूँ। जाओ घर जाके रेस्ट करो। ओ बहराम आया? छोड़े उसे, आप अपनी फिक्र करें। बहराम को भेजो, उससे मुझे कोई ज़रूरी बात करनी। या जी मैं भेजती हूँ उसे।
बाबा, आई एम सॉरी बाबा, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैंने जो कुछ भी किया अनजाने में किया है, मुझे अंदाजा नहीं था आपकी ये हालत हो जाएगी। मुझे जिंदगी में कभी इतनी तकलीफें किसी ने नहीं दी जितनी तुमने दी। मुझे तो तुमसे बहुत सी उम्मीदें थी। बाबा आई एम सॉरी। मेरा तुम अपने बाप को इस उम्र में छोड़ के चले, इस हालत में जब मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा जरूरत थी। बाबा मैं कहीं नहीं गया, मैं आपके पास हूँ। मेरा तुम मेरे इकलौते बेटे हो, इकलौते वारिस हो। तुमने कभी ये भी नहीं सोचा तुम्हारे जाने के बाद मेरा क्या होगा। प्लीज बाबा ऐसा ना बोले, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है। आपकी इन बातों से बहुत हर्ट हो रहा हूं मैं, प्लीज। इससे ज्यादा और क्या दुख हो सकता है बहराम, कि एक बेटा अपने बाप से दूर हो जाए। बहराम तुमने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत ज्यादा। बहरहाल अब तुम्हारी मर्जी है, तुम जिसके साथ चाहो रहो, जिसके साथ चाहो अपनी जिंदगी गुजारो। बाबा क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। बहराम तुम तो मुझे बहुत पहले छोड़ के जा चुके हो। मुझे ये उम्मीद नहीं तुमसे। तुम जानते हो कि तुम ही मेरे इकलौते वारिस हो। और कौन है मेरा? ये सब क्या हो रहा है? जी मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है। ये क्या बदतमीजी हो रही है? जाहिल इंसान, शर्म नहीं आती तुम्हें दूसरों की माँ बहन बेटियों को छेड़ते हुए? अगर तुम्हारी बहन को कोई इस तरह छेड़े तो? बाबा मैं अब आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। आपके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता मैं। मेरा क्या है, आज बच गया हूँ, कल दम तोड़ दिया चला गया। लेकिन तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बाकी है, जैसे चाहो गुजार सकते हो। बाबा क्यों कर रहे हैं आप ऐसी बातें? सच ही तो बोल रहा हूँ बहराम। काश ये हार्ट अटैक मुझे पहले हो जाता, मैं पहले ही मर जाता, तो कम से कम तुम्हें अपने से इतनी दूर जाते हुए देख तो नहीं सकता था। नहीं बाबा, अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारे लिए इतना गैर जरूरी हूँ। तुम्हारी नज़रों में मेरी कोई हैसियत नहीं है, इसीलिए तुम मुझसे दूर हट के सेट हो गए हो। लेकिन मैं ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता था बहराम। बाबा ऐसा नहीं है। और ऐसे ही एक दिन मैं तुम्हारी याद में इस दुनिया से चला जाऊं और तुम्हें खबर तक नहीं होगी। बाबा मैंने कहा ना, मैं वादा करता हूँ मैं कहीं नहीं जाऊंगा, आपके साथ हूँ। मुझे यकीन दिलाओ। ठीक है आप मुझे बताएं मैं क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं आपको? उस लड़की को छोड़ दो। बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? सारा कुछ छोड़ना जरूरी है क्या? मैं उससे भी मोहब्बत करता हूँ, आपसे भी प्यार करता हूँ। तुम्हें किसी एक का इंतखाब करना होगा बहराम। या बाप को अपना लो या उस लड़की को छोड़ दो। बाबा
जवाब दो मुझे। ठीक है बाबा, आप जो कहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूं। मैं सारा कुछ छोड़ दूंगा। आपकी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, प्लीज। आपकी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, प्लीज। डॉक्टर, चुप, बकवास बंद करो अपनी। अच्छा, खुद की बहन पर बात आई तो बकवास बंद करो। दूसरों की बहन को जब छेड़ते हो तब शर्म नहीं आती? ये तुम क्या कर रही हो? इसे क्यों लड़ रही हो? क्या मतलब क्यों लड़ रही हो? ये तुम्हें तंग कर रहा था ना? उफ अल्लाह, मुझे ये नहीं, वो लोफर तंग कर रहा था। इसने तो मुझे बचाया है। अगर आज आप वक्त पे नहीं आते तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया बोलने की बात नहीं है, ये मेरा फर्ज था। थैंक यू। वो मुझे लगा चलो शुक्र है हॉस्पिटल से छुट्टी तो हुई, अब घर चलते हैं। क्या बात है, आज आप बहुत खुश लग रहे हैं। बहराम वापस आ गया, मेरी सारी टेंशन खत्म हो गई। क्या मतलब बहराम वापस आ गया? मतलब ये है कि बहराम ने उस लड़की को छोड़ दिया है। छोड़ दिया है? इस तरह अचानक कैसे छोड़ दिया है? वो तो उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था, उसे शादी करना चाहता था। देखो, जब कोई सख्ती से ना माने ना तो प्यार से बात करनी चाहिए। प्यार में बड़ी ताकत होती है और बात मनवा लेती है। समझिए, मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की थी और वो समझ गया। समझ गया? हेलो मॉम, कैसी है डैड की तबीयत? डैड की तबीयत तो ठीक है, बल्कि जब से बहराम ने वापस आने का फैसला किया है तो ऐसे ठीक हो गए हैं जैसे वो कभी बीमार थे ही नहीं। व्हाट? बहराम वापस आ रहा है? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? हाँ, वो वापस आ रहा है। पता नहीं कैसे तुम्हारे डैड ने उसे वापस आने के लिए मना लिया है। मॉम, ऐसे कैसे वो वापस आ सकता है? अगर बहराम वापस आ गया तो किराने ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री वो फिर से ज्वाइन कर लेगा। ये कैसे हो सकता है मॉम? मैं भी यही सोचकर परेशान हो रही हूँ। अब खैर, तुम टेंशन मत लो, हम आराम से बाद में बात करते हैं इस बारे में। ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। ओके। बहराम बहराम मुसीबत। मैडम, हॉस्पिटल से खबर आई है फारूक सर की तबीयत अब बिल्कुल ठीक है। पता नहीं शहराज साहब, मैं अभी भी परेशान हूँ। मगर मैडम, बहराम साहब तो अब नजर भी नहीं आ रहे। जितनी खामोशी से वो यहाँ से गया है ना, उतनी ही तेजी से वापस आएगा। लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी तो आपके पास है मैडम। वो बस एक कागज का टुकड़ा है और डैड के सामने उसकी क्या अहमियत। जैसे ही वो वापस आएगा मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेगा। मैडम, मैं ऑफिस में किसी को नाम भी नहीं लेने दूंगा उसका। मुझे उसका वजूद इस कंपनी से मिटाना है, वरना मैं कभी भी महफूज नहीं रह सकती। जी मैडम, मैं समझ गया।
अच्छा ये बताओ, जब शादी के बाद मैं घर देर से आऊँगा रात को तो फिर क्या करोगी? मैं आपके लिए खाना गर्म करूँगी, आपका नाइट सूट निकाल के रखूँगी, और आप बोले? ऐसे कौन जालिम शौहर होते हैं जो रात को बीवी से खाना गर्म करवाता है? तो फिर ये कि जब रात को देर से घर आऊँगा तो सबसे पहले तो आके तुम्हें देखूँगा खूब सारा, और फिर उसके बाद आहिस्ता से तुम्हारे पास आऊँगा और प्यार से तुम्हारे कान में बोलूँगा आई लव यू, और तुम नींद से जाग कर मुझे जवाब दोगी आई लव यू टू बेरा। तुम क्यों मेरी जिंदगी में आए? मैंने क्यों तुम्हें इतने ख्वाब दिखाए? आई एम सॉरी सारा, मैं बहुत बुरा हूं, हमेशा अपनी वजह से तुम्हें तकलीफ देता रहा, लेकिन बस ये आखिरी तकलीफ होगी। उस्मा, क्या हुआ? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ खास नहीं, बस आज मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। कैसी गलती? आज जब मैं रिक्शे का इंतज़ार कर रही थी ना, तो मैंने दूर से देखा 2 लड़के लड़ते हुए नज़र आ रहे थे। मैं पास गई तो मुझे पता चला उनके साथ एक लड़की भी थी। फिर क्या? फिर क्या, वो बहुत डरी हुई थी। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे बताया कि उन लड़कों ने उसके साथ बदतमीज़ी की। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। हाँ, तो ये तो तुमने सही किया, इसमें गलत तो कुछ नहीं किया। नहीं ना, गलत ये है कि मैंने जिस लड़के को थप्पड़ मारा, असल में उस लड़के ने ही उसकी जान बचाई थी। ये तो तुमने वाकई बहुत गलत कर दिया, है ना? तुमने फिर उससे सॉरी किया? नहीं, मौका ही नहीं मिला। पागल लड़की, थप्पड़ मारने से पहले पूरी स्टोरी तो जान लेती। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा चलो कोई बात नहीं ना, गलती हो गई ना, भूल जाओ तुम इस बात को। वैसे भी तुमने जानबूझ के तो नहीं किया ना, गलती से किया ना, तुम्हें गलत फहमी हो गई थी ना। अच्छा मूड अच्छा कर लो, चलो चलो उठो, जाओ यहाँ से, चेंज कर लो, सोने की तैयारी करनी है, देर हो रही है, फिर सुबह ऑफिस जाना है। हाँ ऑफिस भी जाना है सुबह, ये तो मैं भूल गई। चलो मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। हेलो बहराम। हेलो सारा। कहाँ गायब थे आप? मैंने इतनी कॉल्स की आपको, इतने मैसेजेस, आप मेरी कॉल तक नहीं उठा रहे थे। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है, बस फ्लू चल रहा है 2-3 दिन से। अरे तो अब कैसी तबीयत है? काफी बेहतर है, हो जाऊंगा ठीक। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम क्या कर रही हो आजकल? जी फ्री हूँ। आप क्यों पूछ रहे हैं? मुझे मिलना है तुमसे। अभी कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। अच्छा फ्री हो के मुझे बताओ, फिर मिलते हैं। ठीक है, अपना प्लीज़ बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं कॉल करूँ तो रिसीव कर लीजिएगा।
खुदा हाफिज। उस्मा, देखो गेट पे शायद अरशद होगा, वो सौदा लेने अपना जा रहा था। मैंने उससे कहा कि हमारा भी सौदा ले आए। बड़ा अच्छा बच्चा, अल्लाह खुश करे, हमेशा हमारे काम कर देता है। जा जा मेरा बेटा। ये सामान दादी ने मंगवाया ना, लाया मुझे दे दे। अच्छा बात सुने, वो उस दिन के लिए सॉरी, मुझे सच में गलतफहमी हो गई थी। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता है ना और दूसरों के बारे में गलत राय कायम कर लेता है, मेरी उनसे बिल्कुल भी नहीं बनती। और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट समझती हो। एंड आई एम सॉरी, मुझे आपसे बात नहीं करनी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं किसी के बारे में गलत राय कायम नहीं करती। वो सच में मुझे गलतफहमी हो गई थी। एक सेकेंड, आपको क्या मैं लोफर लगता हूँ? बुरा मत मानना, लेकिन आप मुझे सच में लोफर लगते थे। होलिया देखें अपना, कोई भी देखेगा तो यही समझेगा कि आप लोफर हैं। मुझे देर हो रही है। आजकल ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम है। क्या हुआ, आप कुछ डिस्टर्ब लग रहे हैं आज आप? नहीं, कुछ नहीं। अगर कह रहे हैं तो सही है, वरना आज आपका चेहरा तो कुछ और ही बता रहा है। अच्छा ये बताएं कि कॉफ़ी पीने का ख्याल कैसे आ गया? या मेरी याद आ रही थी आपको? एक्चुअली मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी थी। देखा, मेरा दिल कह रहा था कि आप कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके चेहरे की संजीदगी कुछ बता रही है। अच्छा कहिए, क्या बात है? देखो सारा, आई डोंट नो तुम इस बात पे यकीन करोगी या नहीं करोगी, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मजाक कर रहे हैं? ये कैसा मजाक हुआ? और आपको जब मजाक करना नहीं आता ना तो मजाक मत किया करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। देखो आई डोंट नो तुमने मेरी दोस्ती को क्या समझा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए ये सिर्फ मजाक था, टाइम पास था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शादी की बातें, वो हमारी मुलाकातें, वो इतना टाइम हमने साथ गुजारा, वो सब ड्रामा था। देखो तुम मिडिल क्लास लड़कियां जो होती हो वो टाइम पास के लिए तो ठीक होती हो, लेकिन ये शादी करना और पूरी ज़िंदगी साथ रहना, सॉरी। और हम जैसे अपर क्लास लोग तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों में शादी कहाँ करते हैं? यू नो दैट, हाँ? बहराम आप कह देंगे सब कुछ झूठ? झूठ नहीं है, सच है। देखो सीधी सी बात है, मेरा दिल भर चुका है और ये मोहब्बत का ड्रामा अब मुझसे नहीं होता। और आई एम सॉरी बट मेरा दिल तुमसे भर चुका है, इसलिए तुम्हारे और मेरे दरमियान जो कुछ भी था वो सब खत्म। ये सब कुछ मजाक है, और अगर ये आप मजाक कर रहे हैं ना बहराम, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी इस मजाक की। You know what? तो मिडिल क्लास लड़कियों का यही मसला है,
प्यार से दो बोल क्या बोल लो। तुम लोगों को लगता है कि हम जैसे लोग तुमसे शादी करेंगे, पूरी ज़िंदगी साथ रहेंगे। ऐसा नहीं होता। वैसे अपार्ट फ्रॉम जोक, तुम मिडिल क्लास लड़कियों को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। ये सब कुछ क्यों किया आपने मेरे साथ? क्या मिला आपको ये सब कुछ मेरे साथ करके? बताया तो है, सिर्फ टाइम पास के लिए। देखो, ये जो दोस्ती होती है ना, उसके बगैर ज़िंदगी तो गुजरती नहीं है। सो मुझे भी एक दोस्त चाहिए थी, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, तुम बहुत बोरिंग हो, बहुत ज़्यादा। सो मैं मज़ीद दोस्ती नहीं रख सकता, सॉरी। कभी नहीं सोचा था कि आप ऐसे दिखेंगे। इतना घिनौना चेहरा छुपा हुआ था इस चेहरे के पीछे। तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी जो बंधी थी। मोहब्बत की पट्टी? मैं कभी माफ नहीं करूंगी आपको। काश इंसान को मालूम होता कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, तो इंसान किसी से ऐसे वादे ही ना करता जिसे वो चाहकर भी कभी पूरा नहीं कर सकता। मैं जानता हूं सारा, तुम्हें मेरी बातों से बहुत तकलीफ हुई होगी, बिल्कुल टूटकर बिखर गई होगी। लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम अपनी जिंदगी में आगे कभी ना बढ़ पाती। तुम्हारी बेहतरी के लिए ये सब कुछ बहुत जरूरी था। मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। सच ये है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मजाक कर रहे? ये कैसा मजाक हुआ? और आपको जब मजाक करना नहीं आता ना तो मजाक मत किया करें। मैं मजाक नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूँ। देखो, आई डोंट नो तुमने मेरी दोस्ती को क्या समझा, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे लिए ये सिर्फ मजाक था, टाइम पास था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। शादी की बातें, वो हमारी मुलाकातें, वो इतना टाइम हमने साथ गुजारा, वो सब ड्रामा था। देखो, तुम मिडिल क्लास लड़कियां जो होती हो वो टाइम पास के लिए तो ठीक होती हो, लेकिन ये शादी करना और पूरी ज़िंदगी साथ रहना, सॉरी। और हम जैसे अपर क्लास लोग, तुम जैसे मिडिल क्लास लोगों में शादी कहाँ करते? यू नो दैट, हाँ? क्यों इतना घटिया मजाक किया मेरे साथ? क्यों मेरे जज्बातों के साथ खेले? क्यों 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 किया मेरे साथ ऐसा? मैं कभी माफ नहीं करूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी।
सारा, उठ जाओ सारा, आज ही सारी नींदें पूरी करनी है क्या? उठ के फ्रेश हो सारा। देखो कितना लेट हो गया, हम सबने नाश्ता भी कर लिया, तुम्हें फ्रेश नहीं होना है क्या? नहीं होना फ्रेश मुझे, जाओ यहाँ से, आराम करना है मुझे। क्या हो गया है? कोई परेशानी है? परेशान नहीं हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ हुआ है क्या? बहराम के साथ झगड़ा हुआ है? यार बहराम का नाम क्यों लिया? क्यों लिया उसका नाम? क्या बोल रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? क्यों बहराम का कोई जिक्र नहीं करेगा? छोड़ दिया उसने मुझे, धोखा दिया है उसने मुझे। खत्म हो गया हमारा सब कुछ, मेरे और बहराम का कोई ताल्लुक नहीं रहा। सिर्फ और सिर्फ ना मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था, ड्रामेबाज कहीं का। अब पता चल गया ना, नाम नहीं लेना बहराम का। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ये सब क्या बोल रही हो? तुम्हें बुखार हो रहा है, मुझे लगता है बुखार तुम्हारे सर पे चढ़ गया है, इसलिए तुम ऐसी अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। मैं पागल हूँ जो मैं बुखार में ऐसी बातें करूंगी? कल रात में बहराम ने खुद मुझे बताया कि उसके दिल में मेरे लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं है। दादू को नहीं बताना कुछ भी, उनको तो बहुत दुख पहुंचेगा। तुम्हारा मुझे कब तक छोड़ने का इरादा है? हाँ, और कब तक साथ रहना है? क्या कह रही हो तुम? हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो खत्म हो गया। तू उससे मोहब्बत करता है बहराम? मोहब्बत करता था। मुझे आराम की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। जितने एटीट्यूड से तुम गए थे, मुझे तो नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी वापस आ जाओगे।